कमाल साहब, एक सवाल भी मेरे ले लीजिएगा कि जब ये जो आपने ऑल टाइम हाई का भी बताया, जनवरी में अपने ऑल टाइम हाई पर गया, उससे 1-2 महीने पहले ये प्रेडिक्शंस की गई थी कि कैलेंडर ईयर 2026 में दिसंबर 2026 तक तो ये $6000 क्रॉस कर जाएगा, और जनवरी के ट्रेंड से लग रहा था कि शायद ये फरवरी या मार्च में ये क्रॉस कर जाएगा, लेकिन फिर ये जंग शुरू हुई और अभी ऑलमोस्ट 4100 के अराउंड मौजूद है। तो वो JP मॉर्गन और बड़े बड़े एनालिस्ट जो थे, उनकी प्रेडिक्शन अभी भी वो अपनी जगह पर उसी तरह कायम व दायम है। अगले 4-5 महीनों में गेम चेंज हो सकता है, या फिर अब जो ट्रेंड नज़र आ रहा है तो वो वहाँ तक अब मीट करना मुमकिन नहीं होगा? देखिए, जो प्रोडिक्शंस थी ना ऑलमोस्ट $6000 पर आउंस की बाय दिसंबर 2025 की थी। सो ऑलमोस्ट जनवरी के 2026 के अंदर इसने जो है वो तकरीबन अपना, जैसे मैंने कहा, 5600 का एरिया जो है वो इसने दिखा दिया था गोल्ड ने। अब फकत इसके पास बचे थे $400, जो कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन प्रोडिक्शन का 80 to 85% कंप्लीट कर गया था ये 2025 के अंदर, और वहां से जो है वो इसके अंदर पे डिक्लाइन आ गया। यूजुअली होता ही ये है कि जब किसी भी चीज़ का, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी इक्विटी का, एसेट का जो है वो कोई टारगेट मीट करा जाता है, तो उस टारगेट के आने से पहले यूजुअली लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग को फोकस करना शुरू कर देते हैं वक्त से पहले। तो इसी तरह से गोल्ड के अंदर भी सिमिलरली यही हुआ था। गोल्ड के चलने की वजह सेंट्रल बैंक्स की बाइंग थी, जो कि बाइंग हो रही थी और गोल्ड को पुश मिल रहा था बहुत आगे की तरफ जाने के लिए। अब सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो थी वो स्टिल है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई है, लेकिन उसके लिए जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। मींस कि अब जैसे डिक्लाइनिंग वाला फेज है, अब यहाँ पर आकर जो है कुछ चर्निंग हो सकती है, यहाँ पर भी बाइंग होगी कुछ। और जो आप बात कर रहे हैं कि जी 2026 के अंदर ये $6000 पर आउंस का जो है वो टारगेट मीट होता हुआ नजर आता है या कि नहीं आता। सो देखिए, इसके अंदर जो है वो अगेन वही वाली बात है कि ये सारी चीज डिपेंड करेगी यूएस के इन्फ्लेशन रेट के ऊपर, प्लस उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर, और साथ में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ये कितनी हद तक जो है वो कि क्या शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ये सारा डिपेंडेंट इसके ऊपर होगा। करंट सिनेरियो के अंदर तो लग ये रहा है कि 2026 के अंदर ऑयल जो है वो ज़्यादा हाईलाइट्स के अंदर रहेगा बनिस्बत गोल्ड के। अच्छा, तो कौन सा ये मासेस लेवल पर अगर हम बात करें, ज़ाहिर पाकिस्तान में भी एक कल्चर है कि जिस चीज़ के पैसे बढ़ने होते हैं या जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होता है वहाँ हर एक बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने लगता है। तो गोल्ड और सिल्वर में भी ऐसा ही हुआ 5-6 महीने पहले कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, फिर अब वो इस वक्त लॉस में, कि जिसने 5 लाख या 5.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो वो अभी इसको होल्ड करके रखें या आगे की मजीद प्रोडिक्शंस का या मार्केट का वो इंतज़ार करें? अब एक आम जो सरमायाकार है, जो ट्रेड करना चाहता है, जो इन्वेस्ट छोटे पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या सजेशन होगी कि वो उसको अब क्या करना चाहिए? देखें, इस बात का जवाब जो है वो हमारे पहले बात जब हमने आगाज करी थी उससे ही मिलता है कि गोल्ड जो है वो एज अ सेफ हेवन के तौर पर कंसीडर जाता है। अगर आप इसका गोल्ड का चार्ट उठाकर जब से भी अवेलेबल हो, जितना पुराना भी चार्ट हो, उसको अगर आप उठाकर देखेंगे तो ये हमेशा से एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर ही आपको नजर आएगा। राइट। तो इससे ये इंडिकेशन आपको मिलती है कि ओवर द टाइम ये इन्फ्लेशन को तो हैच कर रहा है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये जो है वो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू साबित होता हुआ नजर आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो अगर फ्यूचर्स के अंदर है तो उसको यकीनन जो है वो स्टॉप लॉसेस लेकर अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहिए। और अगर किसी ने फिजिकल बाइंग करी हुई है तो वो जो है वो होल्ड कर सकता है, उसको इन्फ्लेशन का हैज मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो यकीनन दरकार होगा। अब वजह हम समझ लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूएस डॉलर, सॉरी, गोल्ड का जो रेट है वो किन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट रहता है। यूएस का जो यूएस डॉलर का जो रेट है वो, और प्लस जो इंटरनेशनल गोल्ड का रेट है वो, ये दो वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी करेंसी के अंदर स्टेबिलिटी रहती है और साथ में जो है वो गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइजेस भी जो है वो अपवर्ड जाते हैं, तो आपको लोकल गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपकी इंटरनेशनली जो है वो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो रही है, तो उस सूरत के अंदर आपको जो है वो गोल्ड के प्राइसेस का खासा इम्पैक्ट अपनी लोकल मार्केट के ऊपर आता हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज वो दूसरा वाला वेरिएबल जो है वो उसको हिट कर रहा होगा। तो कमाल साहब, ये आखिर में ज़रा, सिल्वर भी गोल्ड की ही प्रोपोर्शन से बढ़ती या कम होती है, या उसके कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं? चूँकि वो भी हमने एक मौके पर जनवरी में ही ऑल टाइम हाई पर जाते देखी, रेट उसके 11-12 हज़ार थे, बिक रही थी वो 22-23 हज़ार में, और अवेलेबल भी नहीं थी। लोग 25-25 दिन बाद की बुकिंग ले रहे थे, फिजिकली उनको नहीं मिल रही थी, पैसे उनके जा रहे थे। तो ये अब हम देख रहे हैं कि वो कोई 6-6.5 हज़ार रुपये के अराउंड पाकिस्तान में, इंटरनेशनली वो $58-59 पे। तो ये भी गोल्ड के ही साथ साथ चलती है या थोड़े से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें?
देखिए इसके फैक्टर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एक वो इफोरिया क्रिएट हो गया था कि लोगों ने एक हाइप क्रिएट कर ली थी, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से अभी रिसेंट पास्ट के अंदर हमने देखा कि ईरानी करेंसी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डेस्परेट हो रहे थे, इसकी परचेजिंग और सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। बिल्कुल इसी तरह से सिल्वर का है, लेकिन सिल्वर का जो है ना वो इंडस्ट्रियल यूजेज बहुत ज़्यादा था। और इनफैक्ट है सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूजेज। जिस टाइम पर सिल्वर ने हाइक करा और जिस टाइम इसने अपना ऑल टाइम हाई भी अभी जो है वो मीट करा था यही जनवरी के महीने में ही, सो उस वक्त इसका रेट था $121 सिल्वर का। सही। अब इसका करंट रेट जो आ रहा है वो इसका अगर मैं लाइव की बात करूं तो वो इस वक्त आ रहा है 57 के अराउंड में। तो अब वहां से देख लें कहाँ 121 और कहाँ 57, तो ये ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 50% से भी ज़्यादा की इसने रिट्रेसमेंट जो है वो कर दिया। लेकिन इंडस्ट्रियल यूजेज अपनी जगह पर है, क्योंकि सिल्वर का इस्तेमाल जो है वो आपके सोलर के अंदर भी हो रहा है और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर भी हो रहा है। सो कंजम्पशन तो इसकी बहुत ज़्यादा है सिल्वर की। और इसके अंदर फिलहाल जो एक बबल बन गया था उस बबल का बर्स्ट होना ज़रूरी था। वो बबल बर्स्ट हुआ है तो उसके बाद प्राइसेस जो है वो कम डाउन हुए। आई थिंक ये भी सपोर्टिव एरिया पे है, अगर कोई बैंक करना चाहता है तो इन रेट्स के पास वो सिल्वर के अंदर अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट या अपॉर्चुनिटी को फाइंड जो है वो कर सकता है। आई थिंक इसके लिए सिल्वर के लिए 55 वाला और 56 वाला रीजन जो है 56 और $55 सिल्वर का जो है वो रेट मुनासिब रेट है और ये अच्छा सपोर्ट का रेट है। यहाँ से इसके अंदर एक हाइप आ सकती है और प्राइसेस अप्रिशिएट हो सकते हैं सिल्वर के, जो कि इसको तकरीबन $65 पर आउंस, $65 ट्राई आउंस तक लेकर जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।